हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसा आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अपने घर पर ठीक तरीके से रह रहे होंगे और साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पा रहे होंगे। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं ये हमारा लेसन नंबर 13 है, क्लास 7th का। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वन वे टिकट सेकंड की। ठीक है, ये 2 पार्ट में पहले से डिवाइडेड था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हम, जिसमें हम चैप्टर का नाम है हमारा वन वे टिकट सेकंड। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। साथ साथ में हम वोकेबलरी भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में दे रखा हुआ है। डू यू लाइक स्विंग्स। अब यहाँ पर आ रहा है स्विंग्स। स्विंग्स का मतलब क्या होता है? झूला। ठीक है, या झूलना भी होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि क्या आप झूलना पसंद करते हैं। सेकंड की हम बात करते हैं, इसमें दे रखा हुआ है व्हाट स्विंग्स। कौन कौन से ऐसे झूले हैं। देखो, स्विंग का मतलब झूलना भी होता है और झूले होते हैं, दोनों भी होते हैं। ठीक है, तो व्हाट स्विंग्स और राइड्स। राइड्स मीन्स सवारियाँ। हैव यू एंजॉयड मोस्ट। ऐसी कौन कौन से झूले हैं और सवारियाँ हैं जो आपने अभी तक एंजॉय किए हैं। ठीक है, व्हाट डू यू नो। आप क्या जानते हैं अबाउट ए फेयर। फेयर मीन्स मेले के बारे में। फेयर मीन्स मेला। ठीक है, यानी कि आप मेले के बारे में क्या जानते हैं। आगे चलते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यदि आपने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद में आप इस चैप्टर पर आ सकते हैं। तो इसमें दे रखा है हमारे पास में गिट्टू। गिट्टू नाम का ये बालक है जो इसमें हमने पहले दर्शा चुके हैं। ओह हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है। लुक एट ऑल दिस लाइट्स, है ना, यानी कि जितनी भी लाइट लगी हुई है इनको देखने की कोशिश करो या ज़रा देखो, इनको निहारो। कौन बोलता है? ये किट्टू बोलता है। 1 सेकंड में इसको कर लेता थोड़ा सा। आगे हम बात करते हैं जिसमें दे रखा हुआ है कृष्णा बोलता है। कृष्णा बोलता है यस यस, है ना, हाँ हाँ। लेट अस गो, आओ चलते हैं। एंड सी, और देखते हैं। ऑल द राइड्स। ऑल द राइड्स मतलब सवारियाँ हैं। लेट अस सी, लेट अस गो, आओ चलते हैं और देखते हैं कितनी सारी सवारियाँ हैं। फर्स्ट एंड डिसाइड, और इसके बाद में हम डिसाइड करते हैं विच वंस, है ना, कि कौन सी वाली ऐसी सवारियाँ हैं। विच वंस वी विद रियली वांट टू गो टू, और कौन सी ऐसी सवारियाँ हैं जिन पे हम जाना चाहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करना चाहूँगा इसको मैं। तो कृष्णा क्या बोलता है? यस यस, आओ चलते हैं। एंड सी, और आज देखने की कोशिश करते हैं। ऑल द राइड्स, सभी जितने भी राइड्स हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट यानी कि सबसे पहले, और डिसाइड करते हैं कौन कौन से ऐसी राइड्स हैं जिनको हम घूमना चाहते हैं। ठीक है, जिन पर हम बैठना चाहते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आने वाला हमारे पास में एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से, सर्वथा, संपूर्ण तरीके से। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आ रहा है बिश्नी। यस, बिश्नी बोलती है यस कृष्णा, हाँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो, यानी कि इस मामले में पूरी तरीके से राइट हो, सही हो। वी वुड लाइक टू सी, हम देखना चाहेंगे। व्हाट राइड्स आर अवेलेबल, कौन कौन सी सवारियाँ हैं जो अवेलेबल है, उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड विच वंस आर द बेस्ट, और कौन कौन सी ऐसी सवारियाँ हैं जो सबसे अच्छी हैं। अल्सो, इसके साथ ही वी शुड ऑल बी वॉकिंग टुगेदर, इसके साथ साथ ही हमको साथ में चलना चाहिए। सो दैट, ताकि वी आर नॉट लॉस्ट, ताकि हम खोए नहीं इन दिस क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है? क्राउड का मतलब भीड़। तो ये बताने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ हमको है ना, साथ में चलना चाहिए, ताकि जब हम भीड़ में रहें तो हम वहाँ पर कहीं पर भी खोए नहीं, एक दूसरे का हमारा साथ ना छूटे। अब किस्तों की बारी आती है। किस्तों क्या बोलते हैं? दैट्स ट्रू, यह सही बात है। इट विल बी डिफिकल्ट, यह बहुत ज़्यादा कठिन होगा। टू ट्रेस एनीवन, ट्रेस मीन्स होता है पीछा करना या ढूंढना। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि एक दूसरे को ढूंढना बहुत ज़्यादा कठिन होगा। हु गेट्स लॉस्ट, यदि कोई हमारे पास से खो जाता है। ठीक है, यदि हमारे पास में से कोई खो जाता है तो उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा कठिन होगा। कैन वी ईट समथिंग, क्या हम कुछ खा सकते हैं? बिफोर वी गो फॉर द राइड्स, यानी कि हम जब झूलने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले हम कुछ खा सकते हैं। कृष्ण बोलता है ऑल राइट, ठीक है। लेट्स ईट समथिंग, आओ कुछ खाने की कोशिश करते हैं, आओ कुछ खाएं। दैट इज़ रियली फीलिंग, जो बहुत ज़्यादा पेट भरने वाली हो, जो हमको खाकर हमारा मन तृप्त हो जाए, पूरी तरीके से हमारा पेट भर जाए, ऐसी चीज़ जो है उसको हम खा सकते हैं। ठीक है, अब लंबू की बारी आती है। लंबू क्या बोलता है? वेल, अच्छी बात है। वी हैड आवर फूड ऑन द वे, है ना। लंबू बोलता है कि हमारा जो खाना है हमने रास्ते में ही खाया हुआ था। आई थिंक, मुझे लगता है कि वी कैन डू विद सम स्नैक्स,
वो क्या बोलता है कि हमको कुछ स्नैक्स, यहाँ पर स्नैक्स आ रहा है, स्नैक्स का मतलब क्या होता है, सांप नहीं होता है, स्नैक्स का मतलब होता है नाश्ता। देखो डबल डबल स्नैक होता है, एक होता है SNAK स्नैक मीन सांप, और एक होता है SNACK मतलब नाश्ता, ठीक है। तो वहाँ पर लंबू ये बोलने बता रहा है, क्या बता रहा है, लंबू बता रहा है कि है ना, वी हैड आवर फूड ऑन द वे, यानी कि हमने रास्ते में अपना खाना खाया था, है ना। और आई थिंक मुझे लगता है कि वी कैन डू विथ सम स्नैक्स, हम कुछ नाश्ता कर सकते हैं। सेल वी ऑप्ट फॉर जलेबीज भजिया एंड कुल्फ़ी, ऑप्ट का मतलब होता है चुनना, क्या हम जलेबीज भजिया और कुल्फ़ी को चुन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब किसकी बारी आ रही है, गिट्टू की। गिट्टू बोलता है ओ दैट्स नाइस, यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किस तो बोलता है, किस तो बोलता है यस दैट विल डू, यहाँ भी चलेगा, दे ऑल ईट, और इसके बाद में क्या होता है, वे सब अपना नाश्ता करते हैं। बिश्नी बोलती है, बिश्नी क्या बोलती है, गुड अच्छी बात है, दैट वाज क्विट फीलिंग, है ना, यानी कि क्विट फीलिंग, यहाँ पर फीलिंग का मतलब भरना भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी हम खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्वाइट फीलिंग है, यानी कि पेट तृप्त करने वाला भोजन है, ठीक है। कृष्ण बोलता है नाउ अब लेट्स गो राउंड द फेयर, अब क्या करते हैं कि जो फेयर है, मेला जो लगा हुआ है, उसके चारों ओर चलते हैं। लुक एट दिस ट्रेन राइड्स, यानी कि ट्रेन में से रेल हो गई, राइड्स में सवारी, यानी कि ये जो ट्रेन है इसकी सवारियों को देखने की कोशिश करो, है ना। दे ट्रेन लुक्स, यह ट्रेन दिखती है लाइक ए कैटरपिलर, यह ट्रेन जो है किस तरीके से दिखती है, एक कैटरपिलर की तरह दिखती है, ठीक है। कृष्ण क्या बोलता है कि आओ मेले के चारों ओर चलें, जो मेला हमारे पास में लगा हुआ है इसके चारों ओर चलें। लुक एट दिस ट्रेन राइड्स, और इस जो ट्रेन की राइड चल रही है, ट्रेन की सवारी है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। दैट ट्रेन लुक्स लाइक कैटरपिलर, और जो ट्रेन है वो किस तरीके से दिखती है, एक कैटरपिलर की तरह दिखती है, ठीक है, एक तरीके से एक इल्ली की तरह दिखती है, ठीक है। इट्स अ जॉय राइड, यह बहुत आनंद देने वाली राइड है, यानी कि सवारी करने वाली, बहुत आनंद देने वाली सवारी है। एंड इट टेक्स अस अराउंड द फेयर टू, है ना, और यहाँ हम क्या करेगी, जो फेयर लगा हुआ है, मेला वो लगा हुआ है, इसके चारों ओर ले जाएगी, राउंड में चारों ओर टेक्स में ले जाना, ठीक है। तो यहाँ में क्या करेगी, जो फेयर है जो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, मेला लगा हुआ है, उसके हमें चारों ओर ले जाएगी। आगे बात करते हैं गिट्टू, लेट्स गो फॉर देट, आओ इसके लिए चलते हैं, ठीक है। ऑल टुगेदर, सभी एक साथ बोलते हैं, सर्टेनली, निश्चित रूप से, चलो चलते हैं। अब लंबू की बारी आती है, लंबू क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड का मतलब एक ऐसा झूला जो चारों ओर घूमता हो, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं चारों ओर घूमने वाले झूले पर जाना चाहता हूँ। वी कैन राइड अ हॉर्स टू, है ना, हम हॉर्स की सवारी भी कर सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑल द स्विंग्स ऑन द मेरी गो राउंड, यानी कि जो जितने भी झूले हुए लगे हुए हैं जो गोलाकार है, हैव डेकोरेटेड हॉर्सेज एज सीट्स, यानी कि ऐसे झूले जो गोलाकार घूम रहे हुए हैं उन पर हॉर्स की तरह सीट लगी हुई है, यानी कि उनको हॉर्स की तरह सजाया गया है। यहाँ पर डेकोरेटेड का मतलब क्या होता है, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि जो हॉर्स हैं उनको किस तरीके से हॉर्स सीट जो है उनको हॉर्स की तरह सजाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब किस तो बोलता है, किस तो क्या बोलता है, यस आई नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, है ना, यानी कि वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो घोड़ा रहता है उसकी सवारी किस तरीके से की जाती है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब बिश्नी बोलती है, बिश्नी क्या बोलती है, बट किंतु दिस इज ए वुडन हॉर्स, लेकिन ये जो हॉर्स है, घोड़ा जो है वो क्या है, लकड़ी से बना हुआ है। इससे आगे चले, इससे पहले हम कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है एक वर्ड है डेकोरेट मीन्स सजाना, वुडन मीन्स होता है एक ऐसा वस्तु जो लकड़ी से बनाई हो। इंडीड, इंडीड का मतलब क्या होता है, सचमुच है, निश्चित रूप से। डीजी, डीजी का मतलब होता है चक्कर आना, यानी कि हमको जब चक्कर आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डीजी, क्योंकि ये वर्ड इसमें यूज़ होने वाले हैं। नेक्स्ट बात आ रही है गिट्टू की, गिट्टू बोलता है ओ रियली, ठीक है, क्योंकि बिश्नी पहले ही बोल देती है कि जो हॉर्स है किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। गिट्टू बोलता है ओ रियली, हाँ सही बात है। अब बिश्नी बोलती है इट इज़ फास्ट इंडीड, यानी कि सचमुच में फास्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज चलने वाला है। एंड गेट्स यू डीजी सून, और इससे तुमको बहुत जल्दी चक्कर आने वाले हैं। इट गोज टू फास्ट, यह बहुत ज़्यादा जल्दी जाता है। एंड और समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, यू आर ए लिटिल स्कैर्ड टू, और तुमको कभी कभी क्या हो सकता है, तुम इससे थोड़े बहुत भयभीत भी हो सकते हो, डर भी लग सकता है। आगे देखते हैं, ऑल, सभी एक साथ बोलते हैं लेट्स राइड द हॉर्सेज, चलो चल करके घोड़े जो है उसकी सवारी करते हैं। अब बिश्नी बोलती है दैट वाज फन, ये बहुत मस्ती भरा है। नाउ वी कैन टेल आवर फ्रेंड्स, अब हमारे फ्रेंड्स को हम इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है।
कौन बोलते हैं? विष्णु बोलते हैं हम फ्रेंड्स के बारे में बता सकते हैं। व्हाट वी डिड एट द फेयर, यानी कि हमने फेयर में, यानी कि जो हमारे पास में मेला था उसमें हमने अभी तक क्या किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वर्ड आ रहा है हमारे पास में ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, है ना। गिट्टू बोलता है इट इज़ ऑलमोस्ट 11 o'clock इन द नाइट, यानी कि अब रात के लगभग 11 बज चुके हैं। लेट्स गो, आओ चलते हैं। एंड रेस्ट समवेयर, आओ चलते हैं और किसी जगह पर हम आराम करते हैं। समवेयर मीन्स किसी जगह पर। एंड और वी कैन लीव, और हम यहाँ से जा सकते हैं। लीव मीन्स छोड़ना भी होता है और जाना भी होता है। बाय द फर्स्ट बस इन द मॉर्निंग, और सुबह जैसे होती है उसमें क्या करेंगे हम, सुबह को जो सुबह की जो फर्स्ट बस होगी उससे हम चले जाएंगे। आगे देखते हैं। किस्तो, किस्तो बोलता है ओ माई गॉड, हे भगवान, वी डोंट हैव इनफ मनी टू बाय टिकट्स। अब किस्तों की बारी आती है तो वह बोलता है कि हमारे पास में टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त मनी नहीं है। फॉर द रिटर्न जर्नी, यानी कि हम इससे रिटर्न में से वापस जाने वाली यात्रा में। ठीक है, तो हम जब इधर से आएंगे तो हमारे पास में इतने पर्याप्त पैसे नहीं है कि हम यहाँ से जा सके। कृष्ण बोलता है लेट्स पुल आवर मनी, है ना। पुल में से होता है एकत्र करना, तो बोलता है लेट्स पुल आवर मनी, यानी कि हमारे पास में जितने भी पैसे हैं उनको एक साथ एकत्र करो। एंड सी, और देखो व्हाट वी कैन डू, और हम देखने की कोशिश करो कि हम क्या कर सकते हैं। देयर आर 5 ऑफ अस, यानी कि हम कुल मिलाकर हम जो जितने भी लोग हैं हम 5 लोग हैं। वी नीड Rs3 फॉर ईच टिकट, और हमको प्रत्येक टिकट के लिए टिकट के लिए 3 रुपये चाहिए, यानी कि हर एक टिकट के लिए हमको 3 रुपये लगेंगे। आगे हम बात करते हैं। दैट वर्क्स आउट टू Rs15, यानी कि 3 रुपये लगेंगे, तो कुल मिलाकर हमको 15 रुपये चाहिए, यानी कि कुल टिकट के मिलाकर 15 रुपये होंगे। गिट्टू बोलता है हियर इज ऑल द मनी वी हैव, यानी कि ये हमारे पास में पैसे जो हमने कुल मिलाकर बचाए हुए हैं। इट्स जस्ट 5 रुपीज़, यह कुल मिलाकर 5 रुपीज़ है। व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करें। लंबू बोलता है आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आई कांट वॉक बैक, मैं वापस चल करके नहीं जा सकता, क्योंकि वे सब लोग जितने भी थे वो चल करके के वहाँ मेले में आए थे। ठीक है, उनकी बस खराब हो गई थी, तो यह आप पिछले चैप्टर में आसानी से पढ़ सकते हैं। बिस्नी बोलती है आई डोंट थिंक माई मदर विल लाइक इट इफ़ आई रीच होम वेरी लेट। ठीक है, तो बिस्नी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी मदर को यहाँ अच्छा लगेगा यदि मैं घर पर, है ना, लेट पहुँचती हूँ। तो यदि मुझे लेट हो जाएगी, वहाँ पर घर जाने में देरी हो जाएगी, तो हो सकता है कि मेरी जो माता जी है उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब किट्टू बोलता है आई डोंट थिंक इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग टाइम, है ना, इफ़ वी हैव टू वॉक होम नाउ, है ना। वो बोलते हैं, गिट्टू बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर टाइम जो है वो स्पेंडिंग करने लायक है। ठीक है, यानी कि कुछ मतलब नहीं रहेगा कि हम यहाँ पर टाइम स्पेंडिंग करें। इफ़ वी हैव टू वॉक होम नाउ, यदि हमको घर पैदल ही जाना है तो, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर टाइम स्पेंड करें। यदि हमको पैदल ही चलना है तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि हम यहाँ पर स्पेंड करें, क्योंकि वो पहली बार भी पैदल ही यहाँ पर आए थे हुए थे। ठीक है, वी स्टूडेंट हैव कम विदाउट इनफ मनी इन द फर्स्ट प्लेस। वो बोलता है कि हम जब शुरुआत में आए थे तो हमको पर्याप्त मनी के बिना यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यानी कि पर्याप्त मनी पैसे लिए बिना यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब किस्तो बोलता है, किस्तो बोलता है बाबू मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, यानी कि जो बापू है मेरे पिताजी है वो मेरे लिए राह देख रहे होंगे, मेरे को ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, कृष्ण बोलता है, कृष्ण वेल अच्छी बात है, डोंट वरी, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई हैव केप्ट सम मनी सेपरेटली, यानी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ पैसे, है ना, सेपरेटली, अलग से, है ना, रख लिए थे। यहाँ पर कुछ वोकेबलरी आ रही है। लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना, सेपरेटली मीन्स होता है अलग तरीके से, अलग से, और यहाँ पर वर्थ आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है उचित या लायक। ठीक है, तो कृष्ण क्या बोलता है, कृष्ण बोलता है हमारे पास में कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव केप्ट सम मनी सेपरेटली, मैंने पूरी तरीके से कुछ पैसों को रख लिया था। एंड हैव सेव्ड 10 रुपीज़, और मैंने 10 रुपये बचा लिए थे। दैट शुड बी इनफ, जो पर्याप्त होंगे। दैट शुड बी इनफ, जो पूरी तरीके से पर्याप्त होंगे। आई जस्ट फाउंड आउट, मैंने यहाँ प्राप्त किया है। आई जस्ट फाउंड आउट, मैंने यहाँ प्राप्त किया है, मुझे यहाँ पता लगा है ना। दैट देयर इज ए बस, मुझे यहाँ पता लगा है कि अभी एक बस है। लेट्स लीव नाउ, तो हमें क्या करना चाहिए, अभी यहाँ से चलना चाहिए। एंड वी विल रीच होम बाय 11:30, हमको यहाँ से चलना चाहिए और हम क्या करेंगे 11:30 यानी 11:30 बजे तक घर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऑल टुगेदर, सभी एक साथ क्या बोलते हैं, दैट्स वंडरफुल। यहाँ तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात है, बहुत ही अच्छी वाली बात है। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल यू कृष्ण,
द वाइज, है ना, सभी बोलते हैं कि इसीलिए तो हम तुमको कृष्ण बोलते हैं, द वाइज यानी कि बुद्धिमान आदमी पे बोलते हैं। बिकॉज ऑफ यू का मतलब क्या होता है, आपके कारण, तुम्हारे कारण, वी आर एबल टू बाय आवर टिकट्स फॉर द रिटर्न जर्नी, यानी कि तुम्हारी वजह से हम वापस आने वाली जो टिकट है वो वापस खरीद पाए हैं, है ना, यदि नहीं होता तो हम नहीं खरीद पाते। थैंक यू फॉर सेविंग द मनी, है ना, पैसे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर आवर वन वे टिकट्स, यानी कि हमारी एक टिकट खरीदवाने के लिए, ठीक है। इसमें एक वोकैबुलरी आ रही है, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, बिकॉज ऑफ मीन्स क्या होता है, के कारण, और दैट्स वाई मीन्स होता है इसलिए, ठीक है। ये वोकैबुलरी हम इसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स चुन सकते हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसमें हमने देखा कि ये बच्चे जो रहते हैं वो मेले में जाते हैं, और ये पार्ट जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड है, लेसन 12 एंड लेसन 13। लेसन 12 में हमने कवर किया वन वे टिकट फर्स्ट, और इसमें हमने कवर किया वन वे टिकट सेकंड, ठीक है। आने वाले टाइम पर इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जिसको हम आने वाली क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इसी वीडियो की यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पर जा करके वहाँ पर जा करके सीधे सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से पढ़ रहे हैं इस वीडियो को हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।